नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट हमारे पास 3 होने वाला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं जो हमारे अभी जो परीक्षा चल रही है उनमें पूछे जा रहे हैं और जो आगे आने की संभावना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक क्या पुलकेशन था, दंत्य दुर्ग था, या सतकर्णी था, या अमो अमोघ वर्ष था। तो अमोघ वर्ष तो कौन होगा, सही आंसर क्या होगा पहले का, तो कौन होगा, दंत्य दुर्ग होगा। किसका, राष्ट्रकूट वंश का दंत्य दुर्ग। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो किसके राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, या 35 साल, 25 साल, या 40 साल, या 30 साल। तो कितनी होनी चाहिए, सही आंसर क्या होगा दो का, तो राज्यपाल बनने के लिए कितनी 35 साल होनी चाहिए। कितनी 35 साल। और देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए किसके लिए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन सा, देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स ही होनी चाहिए इन तीनों के लिए। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा दो का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस राज्य में उगाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो उगाई कौन सी, देखिए उगाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, या गुजरात में। तो किस राज्य में है ये, सही आंसर क्या होगा 3 का, तो किसमें देखने को मिलती है, गुजरात में। किसमें, गुजरात में। सही आंसर क्या हुआ, सी डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर, डी सही होगा 3 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से किसे 24वें तीर्थकर में से अंतिम माना जाता है। तो किसके, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर पूछे तो कौन होंगे, क्या ऋषभ होंगे, अजीतनाथ होंगे, पारसनाथ, या महावीर। तो कौन होंगे 24वें तीर्थकर। सही आंसर क्या हुआ 4 का, तो कौन थे, महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल कितने 24 ही तीर्थकर हुए थे, ये अंतिम थे। सही आंसर क्या होगा, डी से होगा। क्या होगा 4 का डी। नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कौन सा पेरिसर, कौन सा देखिए पेरिसर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। पेरिसर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, क्या राइन नदी के, सीन नदी के, डेब्यू नदी के, या बोलका नदी के। तो किस नदी के किनारे है, सही आंसर क्या होगा, कौन सा पेरिसर। तो सही आंसर क्या होगा 5 का, तो किसके किनारे होगा, ये शीन नदी के। किसके किनारे, शीन नदी के। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 5 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए सौर कैलेंडर में कितनी राशियां चक्रों का उल्लेख है। तो सौर कैलेंडर में कितनी राशियों उल्लेख है, क्या 13 होंगी, 11, या 12, या 10। तो कितनी राशियों का उल्लेख है इसमें, सही आंसर क्या होगा 6 का, तो कितनी का उल्लेख है इसमें, 12 राशियों का। कितनी की, 12 का। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो कौन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तो किस उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, या मद्रास उच्च न्यायालय, या दिल्ली उच्च न्यायालय के तो अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सही आंसर क्या होगा 7 का, तो किस में आते हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के में। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, नीति आयोग अस्तित्व में आया था। तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था, क्या 1 जनवरी 1915, 1 अप्रैल 2015, सॉरी 2015 होगा 2015, या 1 अप्रैल 2014, या 1 दिसंबर 2014 में। तो कब आया था, सही आंसर क्या होगा 8 का, तो अस्तित्व में कब आता है, 1 जनवरी 2015 को आता है। कब आता है, 1 जनवरी 2015 को। सही आंसर क्या होगा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, कि जीव चिंतामणि, शिला दप्पिकरम, या रामायण, या महाभारत। तो कौन सा लिखा गया है, सही आंसर क्या होगा 9 का, तो वेद व्यास द्वारा क्या लिखा गया है, महाभारत लिखा गया। क्या, महाभारत। रामायण किसके द्वारा, तो वाल्मीकि द्वारा। रामायण किसके, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो खेल पुरस्कार सर्वोच्च कौन सा होगा, क्या मेजर
ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा, अर्जुन पुरस्कार होगा, द्रोणाचार्य या ध्यानचंद पुरस्कार होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा? सर्वोच्च वो होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सही आंसर क्या होगा? ये होगा। इसका देखिए पहले क्या नाम था? तो इसका पहले राजीव गांधी क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न था। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया था। क्या कर दिया था? इसका नाम चेंज। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। अर्जुन पुरस्कार ये किससे संबंधित होगा? ये खेल से संबंधित होगा। किसमें मिलता है? खेल में। द्रोणाचार्य ये किसमें? कोच को मिलता है। किसको? जो खेल के कोच होते हैं उनको मिलता है। मेजर ध्यानचंद ये किसको मिलता है? हॉकी में मिलता है। ये किसमें? हॉकी में दिया जाता है। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किसने किया था? तो राज्य पुनः आयोग किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग के आयोग का गठन किसने किया था? क्या शांता कुमार ने, रंगराजन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या दिलीप कुमार भूरिया ने? तो कौन थे? इसके गठन किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पणजी द्वारा लिखित अष्टयानी कौन सी? देखिए अष्टयानी पुस्तक का विषय क्या है? तो पणजी द्वारा लिखित कौन सी अष्टयानी जो पुस्तक है इसका विषय पूछा है। तो विषय क्या होगा इसका? क्या ज्योतिषी है, ये विज्ञान होगी, व्याकरण होगी, अंक गणित है? तो क्या है ये? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो क्या होगी? ये व्याकरण होगी। क्या है ये? व्याकरण। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? क्या 44वां, 22वां, 42वां या 24वें? किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 13 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? क्या उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो किस राज्य में? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें? ये तमिलनाडु में होंगे। किसमें? तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 14 का? डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल होगा? क्या 263, 262, 280 या 244? तो कौन सा होगा? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? 280 होगा। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा होगा? आर्टिकल 280 होगा। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो कब की गई थी? क्या 1963, 1979 में, 1956 या 1992 में? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा 16 का? कब की गई थी? 1992 में। कब की गई थी? 1992। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा 16 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होगा भारत का? तो क्या पद्म श्री होगा, पद्म विभूषण होगा, पद्म भूषण भूषण होगा या पद्म विभूषण होगा या भारत रत्न होगा? तो कौन सा होगा? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? भारत रत्न होगा। कौन सा होगा? भारत रत्न होगा। ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1954 से। कब से होता है? 1954 से। उस वर्ष कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को। 1954 में 3। अगर 2024 और 25 में पूछता है तो कितने लोगों को मिला? ये 5 लोगों को मिला है। 2024 व 25 में 5 लोगों को। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 17 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो किस आर्टिकल में दिया है? किसका? अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किसका दिया है? एससी का पूछा है। क्या 340 होगा, 338 होगा, 315 या 380 होगा? तो कौन से आर्टिकल में होगा? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो किसमें? 338 में होगा। किसमें होगा? 338। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। 18 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो किस सरकार ने किया है? किस पर? जो धार्मिक स्थल हैं उसके आसपास शराब पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का। क्या पश्चिम बंगाल ने, मध्य प्रदेश ने, तेलंगाना ने या पंजाब सरकार ने? तो किसने किया है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसने किया है ऐसा? ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया। किसने? मध्य प्रदेश सरकार। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। 19 का क्या हुआ? बी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कहता है हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा टिकटॉक पर राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव से संबंधित कानून को वैध बताया है। तो किस पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने को कानून बनाया है उसे क्या बताया, वैध बताया गया है। तो किसने किया है ऐसा, क्या भारत ने, ब्रिटेन ने, बांग्लादेश ने, अमेरिका ने? किस देश ने किया? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसने किया? ये अमेरिका ने। किसने किया? अमेरिका। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 20 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कहता है भारत में स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य ने तैयार किया गया था? तो किस राज्य में तैयार किया गया था किसी कबड्डी के नियमों को? क्या केरल में, आंध्र प्रदेश में, असम में या महाराष्ट्र में? तो सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किस में किए गए थे सबसे पहले तैयार? ये इसमें महाराष्ट्र सरकार ने किए थे। किसने? महाराष्ट्र सरकार। सही आंसर क्या होगा? तो डी से होगा 21 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी या दशरथ था, बिंदुसार था, चाणक्य था या अशोक था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कौन होगा? बिंदुसार होगा। कौन था? बिंदुसार। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 21 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है? कौन सा माजुली उत्सव? क्या मणिपुर में, असम में, सिक्किम में या त्रिपुरा में? तो किस में मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किस में मनाया जाता है? ये जल्दी बताइएगा। तो किस में? असम में। किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। इसमें असम में। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कहता है छठी, कौन सा देखिए, छठी अनुसूची के तहत कौन सा स्वतंत्र जिलों को गठित और पुनः गठित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके? छठी अनुसूची के अनुसार क्या राज्य विधानसभा के, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के या परिसीमन आयोग के पास है? तो किसके पास होगा 24 का? सही आंसर क्या होगा? तो किसके पास है ये अधिकार? राज्यपाल के होगा। किसके? गवर्नर के पास। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 24 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कहता है कौन सा मिताली मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो मिताली राज कौन सा खेल खेलती हैं? क्या वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या क्रिकेट? तो कौन सा खेल खेलती हैं? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो इनका संबंध किस खेल से होगा? ये क्रिकेट से संबंधित होंगे। किससे होंगे? क्रिकेट। सही आंसर क्या होगा? तो डी से होगा। क्या होगा 25 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कहता है टेबल टेनिस प्रत्येक खेल खेल में देखिए खेल में कितने अंक होते हैं? तो टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक पूछा है? क्या 11 होते हैं, 12, 14 या 9 होते हैं? तो कितने होते हैं 26 का? सही आंसर क्या होगा? तो कितने अंक होते हैं इसमें? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 अंक। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कहता है भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो जसप्रीत बुमराह का किस खेल से संबंधित होंगे? या फुटबॉल, हॉकी से, क्रिकेट से या वॉलीबॉल से? किससे संबंधित होगा इनका? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किससे संबंधित होंगे? ये क्रिकेट से। किससे संबंधित होंगे? क्रिकेट। सही आंसर क्या होगा? सी से ही होगा। 27 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो डांडिया रास नृत्य के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध होगा? क्या बिहार, केरल, उड़ीसा या गुजरात? तो कौन से राज्य में खेला जाता है ये डांडिया और रास नृत्य होता है? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो किसमें होता है ये? गुजरात राज्य में। किसमें होता है? गुजरात में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 28 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कहता है किस भारतीय ने एक वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं? तो एक वर्ष में 2 ऑस्कर जीतने वाले भारतीय कौन होंगे? तो देखिए एम एम कीरवानी होंगे या एम रहमान होंगे या गुलजार होंगे या रेसुलर पुट्टुट्टी होंगे? कौन होंगे? पुट्टुट्टी। तो सही आंसर क्या होगा? तो कौन होंगे 29 का? सही आंसर क्या होगा? तो कौन है वो? रहमान होंगे। कौन होंगे? रहमान रहमान होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 29 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कहता है भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? तो भारत में जो गरीबी रेखा है तो आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? ये तो किस प्रकार होती है? कि धार्मिक विचारधारा पर, आय और उपभोग स्तर पर, स्वास्थ्य सुविधाओं तक या शिक्षा की गुणवत्ता से? तो किससे निर्धारित होती है? सही आंसर क्या होती है इसका? तो किससे? आय और उपभोग के स्तर पर। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 30 का? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कहता है पंडित रविशंकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के
दिग्गज माने जाते हैं वह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? क्या रुद्र वीणा से, गिटार से, वायलिन से या सितार से? तो किससे जुड़े हुए हैं? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो किससे संबंध होगा इनका? सितार से। किससे? सितार। सही आंसर क्या होगा? तो डी से ही होगा, 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? तो कौन सा करता है? वो कौन से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा? क्या अधिकार पुच्छा, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश? तो कौन सा करता है? सही आंसर क्या होगा 32 का? कौन सा होगा? वो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा। रेट कितने होते हैं? ये देखिए आर्टिकल 32 के, किसके? अनुच्छेद 32 के तहत जारी होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है राजस्थान के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें टेक, रूप और नकली घोड़े की सवारी का उपयोग किया जाता है। तो नकली घोड़े की सवारी की जाती है। क्या पगड़ी नाच होगा, डिडी काला होगा, घोड़े मोदनी होगा या कच्छी घोड़ा होगा? तो कौन सा नृत्य होगा? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो कौन सा होगा? कच्छी घोड़ा होगा। कौन सा होगा? कच्छी घोड़ा। सही आंसर क्या होगा? तो डी से ही होगा। क्या होगा 33 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कहता है माई डेज निम्नलिखित में से लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो माई डेज किसकी आत्मकथा होगी ये? क्या हेमा मालिनी, शशि कपूर की, आर के नारायण या वैजंती माला की? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किसकी होगी ये? आर के नारायण की। किसकी होगी आत्मकथा? आर के नारायण। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बौद्ध आबादी है? तो बौद्ध आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? क्या मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, असम में या महाराष्ट्र में? तो किस राज्य में होगी? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो किसमें? महाराष्ट्र में होगी। किस में होगी? महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा? डी से होगा। क्या सही आंसर होगा 35 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति था? तो कौन था? कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का? क्या उषा मेहता या सुचेता कृपलानी थी, लक्ष्मी स्वामीनाथन थी या भीकामाजी कामा थी? तो कौन थी? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो कौन होंगी? लक्ष्मी स्वामीनाथन होंगी। कौन होंगी? लक्ष्मी स्वामीनाथन। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा। 36 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कहता है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप पठार का भाग डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या भाग कहलाता है इसका? क्या दक्कन का पठार, पश्चिम का घाट कहलाता है, मध्य उच्च भूमि या पूर्वी घाट? तो क्या कहलाता है? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि कहलाता है। सही आंसर सी से होगा। क्या होगा 37 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कहता है नई दिल्ली के मध्य युगनी काल की श्री कला निम्नलिखित में से किस वास्तुकला का प्रतीक है? तो किसका प्रतीक होगा? क्या कलिंग वास्तुकला का, मौर्य वास्तुकला का, द्रविड़ वास्तुकला का या इस्लामी वास्तुकला का? तो किसका प्रतीक माना जाता है? सही आंसर क्या होगा 38 का? किसका होगा? इस्लामी वास्तुकला का। किसका होगा? ये इस्लामी वास्तुकला। सही आंसर क्या होगा? डी से ही होगा। क्या होगा 38 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कहता है दक्षिण भारत में उषा बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो कौन था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान? कौन? बहमनी साम्राज्य के समय। क्या इमरान लोदी था, मोहम्मद बिन तुगलक था या अलाउद्दीन खिलजी था या इल्तुतमिश था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो उस टाइम पे कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक था। सही आंसर क्या होगा? बी से होगा। क्या होगा 39 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कहता है पुलिकेशन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह किस राजवंश से संबंधित था? तो कौन सा पुलिकेशन द्वितीय का संबंध किस राजवंश से होगा? क्या चेर, पल्लव, चालुक्य या चोल वंश से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 40 का? किस वंश से होगा? ये चालुक्य वंश का था। किसका था? चालुक्य। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा 40 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कहता है मंगल पांडे ने चर्बी वाले कास्तूर का उपयोग कौन सा प्रयोग करने से? देखिए प्रयोग करने से कहाँ मना किया था? तो कहाँ पर किया था? क्या मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर में या कानपुर में? तो सही आंसर क्या होगा 41 का? कहाँ पर मना कर दिया था? बैरकपुर में। कहाँ पर? बैरकपुर। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कब कर दिया था ये? 1857 में। 1857 में। 1857 की क्रांति कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? क्रांति के नाम से जानी जाती है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 कहता है भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक नृत्य का जनक या वेम्पति चिन्ना सत्यम को, केलुचरण महापात्र को, उदय शंकर को या विपिन सिंह को? तो किसे माना जाता है? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो किसे? उदय शंकर को। किसे माना जाता है? उदय शंकर। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा। क्या होगा 42 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है स्कैब रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय क्या मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या बेंगलुरु में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 43 का? इसका मुख्यालय कहाँ? चेन्नई में होगा। कहाँ पर होगा? चेन्नई। सही आंसर क्या होगा? बी से होगा। क्या होगा 43 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 कहता है बारदोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली के सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्या विठल भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो किसने किया था 44 का? सही आंसर क्या हुआ? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 44 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। 45 कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या? 388, 384, 382 या 386? तो कितना होगा? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना होगा? 382 होगा। कितना होगा? 382। 45 का सही आंसर क्या होगा? तो सी से ही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह खरीफ मौसम से संबंधित होगा? तो खरीफ की फसल से संबंधित कौन सा होगा? क्या जौ, चना, सरसों, गेहूं, चना, राई होगा, जूट, गेहूं, मटर होगा, चावल, मक्का, बाजरा होगा? तो खरीफ की फसल कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो चावल, मक्का, बाजरा। सही आंसर क्या होगा? तो डी से ही होगा। क्या होगा 46 का? डी। क्वेश्चन नंबर 47। 47 कहता है भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा होगा? क्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम होगा, इंदिरा गांधी स्टेडियम होगा या चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम होगा या साल्ट लेक सिटी स्टेडियम होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा भारत का 47 का? तो कौन सा होगा? साल्ट लेक सिटी स्टेडियम होगा। सही आंसर क्या होगा? डी से होगा। क्या होगा? डी। क्रिकेट का पूछे तो क्रिकेट का कौन सा होगा? क्रिकेट का, क्रिकेट का कौन सा होगा? जैसे मोटेरा, कौन सा होगा? मोडेरा के नाम से जानते हैं। और नरेंद्र मोदी के नाम से, कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। सही आंसर क्या होगा? डी से ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 कहता है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की लिखी हुई है? तो किसकी लिखी हुई है? ये क्या द्वितीय चंद की होगी, प्रवीण कुमार की, मिल्खा सिंह की या पीटी उषा की होगी? तो किसकी है ये? सही आंसर क्या होगा 48 का? किसकी होगी? मिल्खा सिंह की। किसकी होगी? मिल्खा सिंह। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा 48 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। 49 कहता है कलामंडलम गोपी को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो किस प्रकार के? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या कथकली के लिए? किसके लिए ने किसके लिए किया गया था? इससे पद्म श्री से। सही से क्या हुआ? तो किसके लिए? कथकली के लिए। सही से डी होगा। क्या होगा 49 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 कहता है राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक बाघ, हाथी, शेर या गोल्डन ईगल था? तो क्या आता? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो क्या होगा इसका? गोल्डन ईगल होगा। क्या होगा? गोल्डन ईगल। सही आंसर क्या होगा 50 का? डी होगा। क्या आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।